एंड नाउ मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन है, इसमें guys like you can get triggered, which is Sachin Tendulkar was not even the best ever Indian test cricketer, let alone the best test cricketer ever. And let alone the best cricketer of all time, फिर तो as a फिर तो हाँ, consequence. obviously as a consequence. But यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है. वी जस्ट हैव टू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स एंड इससे बहुत क्लियर हो जाती हैं चीज़ें. नहीं, आई थिंक इतना सिंपल नहीं है. ओके, स्टैट्स वाली चीज तुम द्रविड़ कंपैरिजन में कह सकते हो. आई थिंक इस पॉइंट के लिए दो लोगों का मेजर कंपैरिजन होगा. एक राहुल द्रविड़ विच इज वन ऑफ हिज कंटेम्परेरीज इन हिज एरा, एंड सेकेंडली सुनील गावस्कर जो कि उससे पहले के एरा में थे. एंड व्हेनेवर प्लेयर्स फ्रॉम टू डिफरेंट एराज आर कंपेयर्ड, stats is not just the only parameter that should be taken into account. वो और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं. तो द्रविड़ के लिए हाँ तुम कह सकते हो बिकॉज दोनों सेम टीम से खेल रहे हैं, सेम बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, सेम एरा में है, तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है स्टैट्स के हेल्प के थ्रू. तो हाँ, क्या है उसमें. सो टेस्ट में सचिन के 200 मैचेस में 15,921 रन हैं, इनसेन. द्रविड़ की 164 मैचेस में 13,288 रन हैं. नाउ लोग कह सकते हैं मैच कम खेला, यू कैन लुक एट द एवरेज. एवरेज सचिन तेंदुलकर की 53 है, द्रविड़ की 52 है. गावस्कर को भी अगर इसमें हम लोग अकाउंट में ले लें यहाँ पे, तो इन 125 मैचेस ही स्कोर्ड 10,000 रन एंड वहाँ पे 51 की एवरेज उनकी भी है. अगर हम लोग ओवरसीज की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि वी नो कि ओवरसीज जाके कंडीशंस गेट वेरी डिफिकल्ट, सचिन ने 106 टेस्ट मैचेस में 8,705 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 54.75. द्रविड़ ने 94 टेस्ट मैचेस में 7,690 रन मारे. अगेन यू विल से कि कम मैचेस खेले, एवरेज देख लो, एवरेज सचिन की 54 थी, द्रविड़ की 53 है. सचिन की आई थिंक एवरेज, खुद की एवरेज होम से ज्यादा बेटर ओवरसीज में है, ऐसा भी. हाँ, राइट. और हाँ, क्रेजी. एंड गावस्कर की भी आप ले सकते हैं 60 टेस्ट मैचेस में 5,055 रन है विद एन एवरेज ऑफ 52. तो पहली बात तो क्लियरली यू कैन सी कि ये तीनों एकदम एपिटोम पे है इंडियन टेस्ट क्रिकेट के, तो एकदम एपिटोम पे, एंड पॉसिबली वर्ल्ड के में भी हो सकता है. द्रविड़ हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, राइट, मोर देन सचिन. राइट. तो आई थिंक पहली बात तो ये कंफर्म है कि तीनों एकदम एपिटोम पे है. सेकेंडली, इफ यू जस्ट हैव टू लुक एट स्टैट्स, तो यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट स्टैटिस्टिक्स सचिन तेंदुलकर इज क्लियर. ऑल्दो इट इज हाईली कमेंडेबल हाउ क्लोज राहुल द्रविड़ इज, क्योंकि लोग बात करते नहीं यूजुअली राहुल द्रविड़ की इन टुडेज जनरेशन, बट ही इज एक्सट्रीमली क्लोज टू सचिन तेंदुलकर. राइट. बट नाउ कमिंग टू गावस्कर, वहां पे क्या पॉइंट, मतलब राहुल द्रविड़ को हम लोग क्लियरली फिर बोल रहे हैं कि भाई आई थिंक मतलब दो प्लेयर्स अगर एकदम सेम जनरेशन में खेल रहे हैं, देन वन इज बेटर स्टैटिस्टिकली, देन दैट मींस दैट ही. प्लस ऐसा भी नहीं कि पोजीशन में बहुत फर्क है, एक नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, एकदम साइमल्टेनियस है. फेयर. आई थिंक राहुल द्रविड़ को मैं ये कहूंगा, थिंग्स दैट माइट कम इन हिज फेवर इज कि आई थिंक हिज होल कैरेक्टर इज बिल्ड अपॉन हिज इमेज इन टेस्ट करियर, एंड उसके चलते हुए प्लस टेक्निकली टेक्स्ट बुक इतना सॉलिड था वो. सचिन के साथ लोग यूजुअली टैलेंट ज्यादा एसोसिएट करते हैं, बट पीपल फॉरगेट हाउ beautiful he was in terms of textbook cricket as well. Okay. So you cannot take away that factor from Sachin Tendulkar just because it is Rahul Dravid's forte. I think Rahul Dravid is a close second if we compare him just to Sachin. Sachin takes away the edge clearly. But Sunil Gavaskar wala jo comparison hai, that is very interesting because Sunil Gavaskar is statistically Sachin edges past him. ठीक है? Of course number of matches almost double खेला हुआ है वो. विच इज वाई अगर एवरेज भी कंपेयर करें तो बहुत क्लोज है. नहीं, 54 सचिन के 52 अपनी, बहुत क्लोज है. राइट. देखो 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है गावस्कर के फेवर में जाएंगे एंड सचिन के फेवर में भी जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. ठीक है. पहली बात तो अगर मैं सचिन के फेवर में बात करूं, विच इज द मोर ऑब्वियस केस बिकॉज स्टैटिस्टिकली सचिन के आसपास कोई है भी नहीं. तो जस्ट टू मेक हिज केस मोर स्ट्रॉन्गर, सचिन के पास जितना प्रेशर है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा है. उतना ज्यादा किसी के पास भी नहीं है. राइट. ठीक है. उससे पहले आने वाले किसी भी प्लेयर के ऊपर इतनी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. सचिन वाज दैट वन गाय दैट स्टार्टेड ऑफ इन दैट प्री डिजिटलाइजेशन एरा एंड आते आते ही वाज इन द सोशल मीडिया एरा एज वेल. जो प्रेशर उसने फेस करा है, प्लस ही वाज अ गाय जो कि जिसके अंडर और जिसके एरा में इंडिया ने जीतना शुरू कर दिया था, लोगों की एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो गई थी. तो आई थिंक सचिन के ऊपर जितना बर्डन था और जितना प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस था वो क्लियरली किसी प्लेयर के ऊपर नहीं रहा है. तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उसके ऊपर जाएगा. सेकेंडली वर्कलोड, जैसे जैसे जनरेशन आगे जाते हैं वर्कलोड बढ़ता जा रहा है. विराट कोहली का वर्कलोड सचिन से भी ज़्यादा है, सचिन का वर्कलोड गावस्कर से ज़्यादा था. तो क्लियरली उसमें ही हैज़ हैड टू मैनेज हिमसेल्फ बेटर
ही हैज़ हैड टू प्लेड मोर गेम्स, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होता है, तो लॉन्गजेविटी क्वेश्चन में आ जाती है. उसमें सचिन ने क्लियरली वो टेस्ट पास करा हुआ है. थर्डली, कोपिंग विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हर एक बैट्समैन और बॉलर की वीकनेसेस एक्सपोज कर सकते हो. हाँ, राइट. विराट कोहली के साथ 4 स्टंप वाला जो पूरा सीन है वो इंग्लैंड ने पूरा एक्सपोज करा था एक टाइम पे ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करा था. राइट. सचिन ने उस चीज को भी बीट करके रेलेवेंस अपनी मेंटेन करी एंड हर एक डेकेड में डोमिनेट करा टिल द एंड. वो एक बहुत बड़ी बात थी. एंड 2 और पॉइंट्स होंगे. सचिन इज दैट वन गाय, क्योंकि वो बंदा 24 साल तक खेला है. You could argue that he has been part of multiple eras, borderline multiple eras, right? And he has been the top batsman in all of them. Once again, a testament to his longevity. बहुत बड़ी बात होती है. Lastly, limited overs अगर गेम में आ जाए ना, तो गावस्कर कोई कंपैरिजन नहीं है. Okay. तो I think Sachin by far is a more well-rounded cricketer. That is more adaptable to all the formats. But हम लोग सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं इस ओपिनियन के लिए, तो ये पॉइंट इतना वैलिड होल्ड नहीं करेगा. डू यू हैव फर्स्टली एनीथिंग टू ऐड टू दिस फिल्म गावस्कर? आई थिंक जो प्रेशर वाला पॉइंट है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रेशर. एक तो जो आपका आउटसाइड प्रेशर मिल रहा है, एक जो इनसाइड है. उस ऊपर आएंगे. हाँ, अच्छा, गावस्कर के लिए आऊंगा. राइट. मतलब इनसाइड बेसिकली मींस कि आपके टीम के अंदर कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एज आपको क्या रोल मिला हुआ है. तो वो उसमें आई थिंक ऑब्वियसली सुनील गावस्कर हैड मोर प्रेशर बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच सपोर्ट अराउंड हिम. जो है मेरा पॉइंट. ओके, नहीं तो आई थिंक वी कैन कम टू दैट. सो गावस्कर के लिए बताता हूँ, 4-5 पॉइंट गावस्कर के लिए होंगे. सबसे पहला पॉइंट जो तुमने ही बोला है, सचिन तेंदुलकर एज अपोज टू सुनील गावस्कर हैड मोर सपोर्ट इन द टीम, इन द सेंस कि ही वाज प्लेइंग इन द फैब फोर फॉर अ बिग पार्ट ऑफ हिज करियर. हु ऑल आर फैब फोर? गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण. हाँ, राइट. ओके. सहवाग भी था. तो बहुत सारे लोग. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, राहुल द्रविड़ भी इस कॉन्वर्सेशन में थे, तो वो भी उनके साथ ही. एग्जैक्टली. इन सेइंग दैट, सचिन के साथ भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ हिज करियर में ये सीन था कि वो अकेले कैरी कर रहा था टीम को. लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम सचिन तेंदुलकर. बट व्हेन यू कंपेयर दिस विद सुनील गावस्कर, थिंग्स गेट इवन वर्स. ही लिटरली हैड ऑलमोस्ट नो सपोर्ट इन द टीम व्हाइल बैटिंग. उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेशर था उसके ऊपर कि वो पूरे कंट्री का कि वो शक्ल बचा ले, बस मुंह काला होने से बचा ले कि. एंड पता है, ये कई लोग भाई ना रील्स पे देख के क्रिकेट लोगों को समझ में नहीं आता. जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं गावस्कर को स्ट्राइक रेट के लिए या फिर कितने मैचेस जीते हैं, उस टाइम पे इंडिया के लिए मैच ड्रॉ करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था. राइट. And you will not understand this unless you watch documentaries or read books. ये books पढ़ी हुई यहाँ पे. तुम ये सब नहीं पढ़ोगे या फिर नहीं देखोगे डॉक्यूमेंट्रीज को, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. सिर्फ वो पैराग्राफ्स उठा के चेप देना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उससे कुछ नहीं होता. कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है. गावस्कर के ऊपर जितना बड़ा प्रेशर था जस्ट टू बी एबल टू ड्रॉ द गेम फॉर इंडिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती थी. तो वो प्रेशर इज अनकंपेरेबल टू एनी अदर प्लेयर ऑफ एनी जनरेशन. विराट कोहली, सचिन, द्रविड़, कोई पास नहीं आता उस चीज के. ठीक है. सेकेंडली, एंड दिस इज अ बिग आर्गुमेंट विच पीपल विल मेक, कि पिचेस जो थी उस टाइम पे, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, सिंपली बिकॉज उस टाइम पे पिचेस कवर नहीं होती थी. अब क्या होता है, पिचेस अगर आप टेस्ट मैचेस खेलते हो तो ओवरनाइट कवर हो जाती हैं, कवर्स लग जाते हैं उसके ऊपर, फिर अगले दिन फ्रेश पिच मिल जाती है तुम्हें दोबारा. उस टाइम पे अनकवर्ड पिचेस होती थी. एंड अनकवर्ड पिच पे खेलना कितना मुश्किल होता है ना, एक बार खुद जाके खेल के देख लेना अगर डाउट है इस बात पे. तो मैं उस चीज को डिबेट करूंगा ही नहीं कभी, क्योंकि आई हैव बीन देयर, सो आई नो. कोई डिबेट ही नहीं इस बात पे कि इट इज मतलब मैग्नीट्यूड में अगर कंपेयर करना बहुत ज्यादा टाइम्स एक्सपोनेंशियली ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक जो साइड एक आर्ग्यूमेंट होगा इसी पॉइंट में कि उस टाइम पे लोग कहते हैं बॉलर्स भी ज्यादा डिफिकल्ट थे. राइट. बहुत तेज ही फेंकते थे. अब देखो, ये मुझे नहीं पता. राइट. तो इस पर मैं जबरदस्ती में एक्सपर्ट बनके कमेंट नहीं करूंगा. नहीं, प्लस आई थिंक इवन सचिन तेंदुलकर ने जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करा है, ही हैज फेस शोएब अख्तर, अपना इरफान, मतलब उस लॉजिक से गावस्कर ने वो अपनी वेस्ट इंडीज की फायर पावर फेस करी है विदाउट हेलमेट. मतलब आई थिंक कि विदाउट हेलमेट, आई थिंक मेरा ये एक पॉइंट था इसके अंदर कि प्लस वो और डेंजरस कर देता है उसको भी ब्रेक डाउन करता हूं आगे. बट आई थिंक ये जो बॉलर्स वाला पॉइंट है, यस हम लोग कह सकते हैं उनके लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल में वो कंपैरिजन हमें पता नहीं है स्टैट्स के हिसाब से. मेरा पॉइंट क्या है, अगर हमें स्टैट्स या फिर उस टाइम पे स्पीडोमीटर भी नहीं होता था, अगर हमें ना भी पता हो, एक चीज फॉर श्योर है कि उन अनकवर्ड पिचेस पे एक अच्छा बॉलर और ज्यादा लीथल तो हो ही जाएगा. तो रिगार्डलेस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट बॉलर्स एंड अनकवर्ड पिचेस, इट वाज अ डेडली कॉम्बो फॉर एनी बैट्समैन आउट देयर. तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि तुम कह रहे हो अगर उस टाइम क्या बॉलर्स बेटर नहीं भी थे,
तो भी बेटर अगर तुम ब्रेट ली और शोएब अख्तर को भी उन पिचेस पर डाल दोगे, उनका जो एज है, जो उनका थ्रेटनिंग फैक्टर है, वो 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। गावस्कर ने वो चीज फेस करी है। नेक्स्ट पॉइंट, द शॉर्टेज ऑफ गियर दैट यू हैड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट, हेलमेट ना होना। एंड वन सेकेंड, ये बात कहना कहनी बहुत आसान होती है, तुम अपने आप को उसके पोजीशन पे डाल के देखो। बंदे के पास हेलमेट नहीं है ना, तो आदमी का पहला इंस्टेंट होता है सर्वाइवल मोड का। हाँ, राइट राइट, फ्लरिश नहीं कर रहा होता उस टाइम पे वो। उस माइंडसेट से आपने 10,000 रन स्कोर करे। कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा, सुनील गावस्कर क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला ऐसा बंदा है जिसने 10,000 रन मारे। वो इन इट सेल्फ is perhaps the greatest achievement that Sunil Gavaskar has ever had in my opinion. राइट, कि आपने उन बॉलर्स को उन पिचेस पे बिना गियर के खेला है, बिना हेलमेट के खेला है, एंड वो आराम से 2-3-4 हजार रन का फर्क क्रिएट करके देगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 100-200 टेस्ट मैचेस। अरे मैं बहुत लूजली कह रहा हूँ, ये नंबर्स बहुत लूजली कह रहा हूँ, बट आप रियलाइज नहीं करते इस बात को कितना बड़ा फैक्टर होता है। 120 किलोमीटर पर आवर की बॉल भी अगर आपने खेल ली ना बिना हेलमेट के, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, और एक बाउंसर जिस टाइप के रूल्स से इवन बीमर वगैरह सब वहां पे अलाउड होती थी, इवन अनलिमिटेड बाउंसर्स। हाँ, हमारे पापा जो बहुत बड़े सुनील गावस्कर फैन है, तो ही टेल्स द स्टोरीज कि जब वो मैच देखते थे वहां पे आधी टीम जो इंडियन टीम है जो वो हॉस्पिटल जा चुकी है, खून निकल रहा है पिच पे जो वो क्राउड है वो कह रहे वी वांट टू सी ब्लड ऑन द पिच। अगर ऐसे टाइप का आपने माहौल देख लिया तो भाई आप तो वहीं पे ही कह दो कि मैं नहीं जा रहा भाई खेलने यहाँ पे। मतलब वो सर्वाइवल मोड आपके, हाँ, मतलब फाइट और फ्लाइट, जीत और मौत, वो जीवन और मौत की बात आ रही है। हाँ, जीतने और हारने की बात नहीं। हाँ, राइट। तो आई थिंक वहां पे जाके इतने एक्सेप्शनल नंबर्स प्रोड्यूस करना एंड वहां पे सरवाइव करना, दैट इज अ ग्रेट थिंग भाई। प्लस टेक्नोलॉजी वाली पॉइंट थी, टेक्नोलॉजी इन फैसिलिटीज गावस्कर के टाइम पे सबसे घटिया थी इन कंपैरिजन टू विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। राइट, उतने कम फैसिलिटीज के साथ उसने ट्रेनिंग करी है। कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई जिम विम का सीन नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तब उसने ये सब करा है। Perhaps he never even reached the full potential of his own body. तब उसने ये सब करा है। ये तो वो जो पॉइंट दैट यू सेड अबाउट टेक्नोलॉजी कि कैसे सचिन तेंदुलकर के लिए टेक्नोलॉजी आ गई थी, सब वीकनेस दिख रहे थे, क्या ये हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं? हाँ, कि बॉलर्स की भी दिख रही थी वीकनेसेस। बॉलर्स की वीकनेस नहीं है ना, मतलब तुम बेसिकली वो करते हो कि पैटर्न ऑब्जर्व करते हो। ओके, कि बंदा इसका ये पैटर्न है, ये 3 बॉल यहाँ फेंकता है, फिर चौथी ये फेंकता है, जब प्रेशर में होता है तो इसकी ये गो टू डिलीवरी, रिलीज डिलीवरी, मतलब इट विल हेल्प टू सम एक्सटेंट। इट विल, बट एज अ बैट्समैन द टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज पिटेड मोर अगेंस्ट यू। राइट, क्योंकि बॉलर तो तुम क्या, अगर तुम्हारा टेंडेंसी तुम उसको चेंज कर दोगे, बट बैट्समैन का वो रिफ्लेक्स गेम होता है, जब 150 बॉल आ रही होती है उसको ऑल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो मैं सचिन को वो पॉइंट दूंगा जरूर। नेक्स्ट इज हिज 4th इनिंग सुपीरियोरिटी। गावस्कर की 4th इनिंग्स का जो रिकॉर्ड है वो किसी का भी नहीं है। ओके, किसी का भी नहीं है इंडियन क्रिकेट में, नॉट इवन राहुल द्रविड़। तेंदुलकर तो पास भी नहीं आता उस चीज के। एंड 4th इनिंग्स में बैटिंग करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि पिच सबसे ज्यादा डिटोरिएट हो चुकी होती तब तक। अनदर पॉइंट, मतलब 4th इनिंग्स में उसने डबल 100 मारी हुई है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, किसी ने नहीं मारी है। सो मतलब किसी ने, मतलब नहीं, लोगों ने मारी है, बहुत कम लोगों ने मारी है। आई थिंक गावस्कर का एज अ टेस्ट प्लेयर बहुत बड़ा टेस्टमेंट है। एंड लास्टली एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा, गावस्कर वाज एन ओपनर। ओपनिंग करना मेरे ओपिनियन में सबसे मुश्किल है। ओके, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। ओके, टेस्ट क्रिकेट में फिनिशर वाला रोल तो कुछ होता नहीं है, वो लिमिटेड ओवर्स में होता है। राइट, तेंदुलकर केम इनटू बैट एट द बेस्ट पोजीशन, जो कि विराट कोहली भी करता है। इट इज द बेस्ट पोजीशन टू बैट ऑन। As an opener, the job that you have to do is much more difficult. And ये कई लोग कहते हैं, गावस्कर खुद भी कहता है कि you have to be a little crack to open करने के लिए। अगर आप एक ओपनर हो, आपको थोड़ा दिमाग से पागल होना, ट्विस्टेड होना जरूरी है। ओके, वरना ये कोई आम इंसान की बात नहीं है कि आप ऐसे बॉलर्स को नई बॉल से फेस कर रहे हो। तो वर यू दिमाग, हाँ वर यू, मैं तो हूँ ही थोड़ा सा, मैं तो कहता ही हूँ। तो मतलब जेन्युइनली उस लेवल के बॉलर्स को बिना हेलमेट के खेलना नई बॉल से, जो कि और जाक कस की चिपती है भाई, you have to be a little crack. And Gavaskar did that job and still scored so many runs. नंबर 4 पे बैटिंग करना कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है। Okay. ये मैं एज अ सचिन फैन खुद कह रहा हूँ। तो ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, क्या सुनील गावस्कर वॉज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन? आई थिंक वंस अगेन अ बेटर बैट्समैन में फिर वो लिमिटेड ओवर्स पे आता है, वहां पे सचिन का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सचिन इन ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। टेस्ट क्रिकेट का पर्टिकुलरली अगर हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, डू यू हैव अ डेफिनेटिव आंसर फॉर दिस? आई थिंक जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमें रखे, डेफिनेटली वी हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस इनटू अकाउंट। एंड
आई थिंक राहुल द्रविड़ एंड सचिन में तो हमने आराम से कह दिया सचिन होगा, बट अगेन व्हेन यू कंपेयर पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट एराज, वो एक्चुअली में आप डेफिनेट आंसर पहुंच सकते नहीं हो एक्चुअली में, क्योंकि द कंडीशंस वर सो डिफरेंट, स्पेशली जब आप इतना लेट की बात कर रहे हो. एक आदमी जब इंडिया एज अ फुटबॉलिंग कह रहा है, एज अ क्रिकेटिंग नेशन था ही नहीं बिल्कुल. मतलब एज यू सेड कि ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे. एंड वही ना पॉइंट, वही सब लोग कहते हैं कि जो प्लेयर्स अपने एरा के बेस्ट होते हैं ना, वो हर एरा में अच्छा खेलेंगे. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट ऑल्सो कि सचिन उस एरा में होता गावस्कर के साथ तो वो भी बहुत तगड़ा खेलता है. बट देन आई ऑल्सो नो द फैक्ट कि सचिन हैज बीन हिट ऑन द हेलमेट मल्टीपल टाइम्स. गावस्कर के साथ वो सीन नहीं है, एक बार हुआ सिर्फ. राइट. तो मतलब वुड ही हैव इवन सर्वाइव्ड दैट लॉन्ग टू बी प्लेइंग ऑन दैट लेवल, वो भी एक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हेलमेट नहीं होता तो आदमी नेचुरली ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता, बट देन फिर रन्स गिर जाते. वही तो बात है. सो आई थिंक इफ एनीबडी टेल्स मी गावस्कर वाज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन, आई विल रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन. बट आई थिंक सचिन ऑल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ मेरिट्स. एंड अगर बात फिर ग्रेटेस्ट बैट्समैन की आ जाए तो गावस्कर और द्रविड़ तो कंपैरिजन में है ही नहीं, बिकॉज लिमिटेड ओवर्स में सचिन टेक्स द गेम टू अनदर लेवल, विच इज व्हाई ही विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर मी. But Test cricket में I can respect the thought कि Gavaskar perhaps was better. Fair enough. Now our last unpopular opinion, which is again going to be a bit controversial for Virat Kohli fans, क्योंकि मेरा जो आंसर है ना वो इतना कुछ उल्टा भी नहीं होगा, but I still think that people will get triggered on this. ठीक है. रोहित शर्मा should have been the World Cup 2023 player of the tournament instead of Virat Kohli. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.